चलिए, पिछले क्लास में हम लोगों ने कंसंट्रेशन टर्म पूरा डिस्कस कर रखा था। मोलरिटी हो गया, स्ट्रेंथ हो गया, और पीपीएम हो गया, मोलैलिटी हो गया, मोल फ्रैक्शन हो गया। ये सब सारे टर्म्स हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं जो पिछले क्लास में मिस हो गया था। क्या हो गया था, हम लोगों ने पूरा लेक्चर पहले डिस्कस करना चाहा, फिर उसके बाद क्वेश्चन। तो आज एक एक क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं, हर एक न्यूमेरिकल, हर एक टॉपिक पर। सबसे पहला जो न्यूमेरिकल है वो ये है डाइल्यूशन इक्वेशन पर। तो क्वेश्चन क्या है, कह रहा है व्हाट वॉल्यूम रिक्वायर टू फॉर्म 100 ml सेंटीमोलर सॉल्यूशन, 100 ml सेंटीमोलर सॉल्यूशन फ्रॉम डेसीमोलर सॉल्यूशन। कह रहा है व्हाट वॉल्यूम रिक्वायर टू फॉर्म 100 ml सेंटीमोलर सॉल्यूशन फ्रॉम डेसीमोलर सॉल्यूशन। कह रहा है कि डेसीमोलर सॉल्यूशन से हमको सेंटीमोलर सॉल्यूशन बनाना है, तो हमको कितना वॉल्यूम की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है। तो अब यहाँ पे सेंटीमोलर की जगह हम मिलीमोलर कर सकते हैं ना, कुछ भी कर सकते हैं। तो फिर हम लोग बात कर सकते हैं व्हाट वॉल्यूम रिक्वायर टू फॉर्म 100 ml सेंटीमोलर सॉल्यूशन फ्रॉम डेसीमोलर सॉल्यूशन। मतलब अब इसका सॉल्यूशन देखो आप। सबसे पहले तो आपको समझ में आ गया कि व्हाट वॉल्यूम ऑफ वाटर, सॉरी यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक था, व्हाट वॉल्यूम ऑफ वाटर रिक्वायर टू फॉर्म 100 ml सेंटीमोलर सॉल्यूशन फ्रॉम डेसीमोलर सॉल्यूशन। चलिए, हमारे पास डेसीमोलर सॉल्यूशन है, डेसीमोलर सॉल्यूशन का मतलब क्या होगा, इसकी मोलैरिटी है m/10, इसकी मोलैरिटी कितनी होगी m/10, और इसका वॉल्यूम आपको पता होना चाहिए, ये वॉल्यूम। अब जरा देखिए, इसमें आपको वाटर ऐड करना है और बना क्या लेना है, सेंटीमोलर सॉल्यूशन बनाना है। तो सेंटीमोलर सॉल्यूशन की मोलैरिटी कितना बताए थे, m/100, और वॉल्यूम कितना लेना है 100, तो 100 ml ये वॉल्यूम हो गया। सपोज कर लेते हैं V2, ये मोलैरिटी हो गई, सपोज कर लेते हैं m2। अब ज़रा देखो, इस सॉल्यूशन में आपने वाटर कितना डाला, वाटर आपने कितना ऐड किया कि ये हो जाए। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, इसके लिए आप निकाल लीजिए, इसको मान लीजिए m1 और इसका V1 पता कर लीजिए फ्रॉम डाइल्यूट सॉल्यूशन इक्वेशन से। तो आप यहाँ पे आइए, m1 V1 इक्वल्स टू m2 V2। याद कीजिए, वाटर ऐड करने के बाद ये V2 है, ठीक है। तो m1 V1 कितना है, m/10 इंटू V1 इज इक्वल्स टू m2 कितना है, m/100, और फाइनल वॉल्यूम V2 कितना लिए हो आप, मिला है क्वेश्चन में 100। तो ये 100 से 100 कटा, ये हो गया। जल्दी से m से m कैंसिल हुआ, कितना हुआ, V1/10 इज इक्वल्स टू 1। तो V1 कितना हो गया, 10 हो गया। V1 आपका आ गया 10 ml। अब बता दिए, अपने आप सोच लीजिए, 100 ml सॉल्यूशन आपने बना लिया कहाँ से, 10 ml सॉल्यूशन से। तो आपने कितना वाटर डाला होगा, 90 ml आपने वाटर डाला होगा, तभी तो 100 ml बना। तो वेरी सिंपल, एडेड वॉल्यूम ऑफ वाटर क्या मिला, एडेड वॉल्यूम ऑफ वाटर, ये देखो फाइनल कितना था, V2 माइनस V1। V2 कितना था 100, V1 कितना है
10, तो आपने कितना डाला 90 ml वाटर आपने डाल दिया, जिससे आपका डाइल्यूट सॉल्यूशन बन गया। तो ये क्वेश्चन है बहुत सिंपल सा डाइल्यूट सॉल्यूशन पर। और हम लोग नेक्स्ट आगे क्वेश्चन करते हैं, आप देखिए। चलो ये क्वेश्चन हम लोगों ने डाइल्यूशन इक्वेशन का देख लिया। अब आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं मोलैरिटी ऑफ मिक्सचर का। क्वेश्चन नंबर 2 हम जिसको कह सकते हैं मोलैरिटी ऑफ मिक्सचर का। क्वेश्चन नंबर 2 मोलैरिटी ऑफ मिक्सचर से रिलेटेड। जैसे आपसे कह दिया जाएगा फाइंड आउट मोलैरिटी ऑफ गिवन सॉल्यूशन। गिवन सॉल्यूशन में आपको एक दे रहे हैं। जैसे हम आपसे कह दें 100 ml m/10 A प्लस 200 ml m/20 200 ml n/20 B। अब ये क्वेश्चन है, अब इसका स्टेटमेंट कैसे बनाएगा? कहेगा इन अ लेबोरेटरी a student having 2 types of solution, one of them is 100 ml having molar concentration m/10 and second solution is 200 ml having molar concentration m/20. If both solutions are mixed with each other, then find out the molarity of given mixture, given solution. तो इसके लिए आप देखिए ज़रा, यहाँ जो रिएक्टेंट हैं, जो सब्सटेंसेस हैं, उनका कोई नेचर तो दिया नहीं गया है, तो हम सिंपल सा एक नेचर मान के करते हैं। और इसके लिए आप सिंपल सा कहिए मोलैरिटी ऑफ मिक्सचर के लिए आप क्या बोलते थे? आप कहते थे टोटल नंबर ऑफ मिलीमोल्स अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन या मिक्सचर, कुछ कह सकते हैं। अब टोटल मिलीमोल क्या होगा इसका? M1V1 मान लीजिए, M1V1 प्लस M2V2 अपॉन V1 प्लस V2। चेक करो आप, M1 कितना है m/10, V1 कितना है 100 प्लस M2 किसको मान लेंगे m/20, V2 किसको मानेंगे 200। कैलकुलेट कर लीजिए टोटल वॉल्यूम, ये 100 ml, ये 200 ml, दैट इज 300 ml। ये कितना हुआ 10 जा 100, 20 10 जा 200। ये देखो क्या मिला, m कॉमन हो गया, 10 + 10 20m अपॉन 300, तो कितना हो गया, ये कट गया, m/15, ये आ गया आंसर। ये इस तरह का मोलैरिटी ऑफ मिक्सचर के क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, मोलैरिटी इक्वेशन पे क्वेश्चन हो, मोलैरिटी मिक्सचर पे हो गया क्वेश्चन, डाइल्यूशन पे हो गया। एक क्वेश्चन हम लोग करते हैं मोलैरिटी इक्वेशन पर। क्वेश्चन नंबर 3 मोलैरिटी इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 3 मोलैरिटी इक्वेशन पे हम लोग कर लेते हैं। टू न्यूट्रलाइज to neutralize 20 ml of m/10 NaOH, what volume of HCl require having concentration m/20। तो अब देखिए, अब रिएक्शन देख लीजिए आप, इसका सॉल्यूशन पहले चेक करो, इसका सॉल्यूशन क्या बनेगा।
भाई रिएक्शन है NaOH के साथ HCl की, आप जानते हो NaCl प्लस H2O, यही बनेगा। अब NaOH का क्या दिया है, मोलैरिटी m/10 और क्या दिया है, वॉल्यूम 20 ml। जल्दी बोलो, HCl का क्या दिया है, m/20 और वॉल्यूम आपसे पूछा है V2। अब दोनों अलग अलग हैं तो हम यहाँ पर मोलैरिटी इक्वेशन लगाएंगे, ना कि डाइल्यूशन इक्वेशन लगाएंगे। और मोलैरिटी इक्वेशन के लिए क्या सिखाया गया था आपको, M1V1 इक्वल्स टू M2V2। M1 किसका मान लिए हैं, NaOH का, m/10 इंटू V1 आप ले लीजिए 20, M2 आप क्या कहेंगे, m/20 इंटू आपको V2 चाहिए। सिंपल कैलकुलेशन है, m से m कैंसिल हुआ, 10 2 जा 20, V2 कितना आ गया, 20 इंटू 2 दैट इज 40 ml। ये वॉल्यूम उस HCl का है जो 20 ml m/10 NaOH को क्या कर सकता है, न्यूट्रलाइज कर सकता है। ठीक है, तो ये हो गया। चलिए, ये मोलैरिटी इक्वेशन का क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग एक क्वेश्चन लेते हैं मोलैलिटी और मोलैरिटी के रिलेशन का क्वेश्चन। कैसे, ये है क्वेश्चन, ये है फाइंड आउट मोलैलिटी ऑफ 1m NaCl solution having a specific gravity 1.0585 ग्राम पर ml। ये क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, आप इसको कह सकते हैं जेईई मेंस के लेवल का क्वेश्चन। लेकिन हम अभी आपको क्लास 12th के लेवल से लेकर चल रहे हैं, तो हम आपको दोनों तरीके सिखाएंगे। आप क्लास 12th में कैसे सॉल्व करेंगे और जेईई मेंस में कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम इसका एक जो लंबा प्रोसेस है जो आपको क्लास 12th में शो करना है वो हम आपको दिखाते हैं। तो सबसे पहले सारी वैल्यू फाइंड आउट कर लो। क्या, मोलैरिटी कितनी है, मोलैरिटी गिवन क्या है, गिवन ये है आपके पास, मोलैरिटी है 1m और आप बताइए NaCl सॉल्यूशन है, तो NaCl का मोलर मास ऑफ NaCl, सोडियम का 23, क्लोरीन का 35.5 58.5 ग्राम पर मोल, ये आपको याद होना चाहिए। यहाँ पर एक टर्म आया है स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी कुछ नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ वही है जो आप जानते हैं, दैट इज डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन ये दिया हुआ है आपको 1.0585 ग्राम पर ml, ये वैल्यू दी गई है। तो अब एक पॉइंट यहाँ पे मेंशन करने वाली बात है, क्या, कि स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है वही डेंसिटी होती है। और ये भी ध्यान रखिएगा कि सॉल्यूशन की डेंसिटी दिया हुआ है कि किसी पर्टिकुलर सब्सटेंस की डेंसिटी दिया हुआ है, तो यहाँ तो सॉल्यूशन की डेंसिटी दिया गया है। ठीक है, इस क्वेश्चन में अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने का तरीका क्या है भाई, आपको मोलैरिटी दिया हुआ है, सॉल्यूशन की डेंसिटी दिया हुआ है, और आपसे पूछता क्या है, आपसे पूछता है मोलैलिटी। मोलैलिटी ये आपसे पूछ रहा है, ये क्वेश्चन मार्क आपने लगा दिया। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आप ये बताएं आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए मोलैलिटी, और मोलैलिटी सॉल्व करने के लिए आपको क्या चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी
कहीं पर हमको सॉल्वेंट का मास दिख ही नहीं रहा है, लेकिन हमको डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन पता है, क्वेश्चन में गिवन है। तो हमने आपको कहीं डिस्कस किया था कि डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन अगर गिवन हो तो हम डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन से मास ऑफ सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, और मास ऑफ सॉल्यूशन में से अगर हमको सॉल्यूट का मास पता हो तो सॉल्यूशन में से सॉल्यूट के मास को माइनस कर देंगे तो मास ऑफ सॉल्वेंट आ जाएगा, और जब मास ऑफ सॉल्वेंट आ जाएगा तो हम मोल्स मिला होगा हमको, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी से डिवाइड कर देंगे, मोलेलिटी आ जाएगी। ये तो हमारा स्टेप है। तो सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होने वाला है कि हम मोलेरिटी की हेल्प से मोल निकाल लें सॉल्यूट का। स्टेप 1 में हम क्या करने वाले हैं? स्टेप 1 में कुछ नहीं, आप सबसे पहले ये पता करो मोल, क्योंकि मोलेरिटी में मोल आपको चाहिए। तो मोल निकालने के लिए मोलेरिटी इक्वल्स टू, आपने क्या कहा था, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। मोलेरिटी आपकी 1 है, नंबर ऑफ मोल्स आपको चाहिए अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। वॉल्यूम इन लीटर, 1 लीटर ले लो आप, तभी तो मोलेरिटी 1 आएगी। तो नंबर ऑफ मोल्स आ गया, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू 1, ये आ गया। चलो, एक काम आपने कर लिया। अब दूसरा काम, आपको मास ऑफ सॉल्वेंट चाहिए, और मास ऑफ सॉल्वेंट तब मिलेगा जब आपको मास ऑफ सॉल्यूशन मिलेगा। तो जल्दी से बताइए, स्टेप सेकंड में डाल के कीजिए आप। स्टेप सेकंड में मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन निकालना है तो आप क्या कहेंगे, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब डेंसिटी कितना दिया हुआ है, 1.0585 ग्राम। ये कितने ml का है, 1 ml का है, जबकि सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना है, 1 लीटर का है, और 1 लीटर में वॉल्यूम, 1 लीटर में ml कितना होता है, 1000 ml। तो आप सिंपल सा कर दीजिए, 1000 ml मल्टीप्लिकेशन कीजिए जरा, 3 डिजिट इधर आ जाएगा, 1058.5, ये हो गया ग्राम। स्टेप सेकंड आपने कर लिया है, जिसमें आपको मिल गया है मास ऑफ सॉल्यूशन। अब मास ऑफ सॉल्यूशन मिल गया, ज़रा बताइए, तो आपको मास ऑफ सॉल्वेंट चाहिए। मास ऑफ सॉल्वेंट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मास ऑफ सॉल्यूट निकालना पड़ेगा। स्टेप थर्ड में हम वापस आ रहे हैं इधर। स्टेप थर्ड में हमको मास ऑफ सॉल्यूट चाहिए। ये मास ऑफ सॉल्यूशन हो गया, ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट हो गया, ये सॉल्यूट का नंबर ऑफ मोल्स हो गया। अब हमको चाहिए मास ऑफ सॉल्यूट। तो जरा देखिए, नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास। चलिए, नंबर ऑफ मोल्स कितना लाए हो आप, 1। मास हमको चाहिए, मोलर मास NaCl सॉल्यूट है 58.5, मास बताइए कितना आया, 58.5 ग्राम। अब ये मास किसका है, सॉल्यूट का मास है, और सॉल्यूट कौन है अपना, NaCl। देखिए, आपने मोल से मास निकाल लिया और डेंसिटी से मास ऑफ सॉल्यूशन निकाल लिया। अब आप निकाल लीजिए स्टेप फोर्थ। ये क्वेश्चन बड़ा लेंदी है, अगर आप बहुत प्रोसेस से करेंगे तब इतना टाइम लगेगा, और अभी हम आपको शॉर्टकट बताएंगे, इसका 1 सेकंड में हो जाएगा। फोर्थ स्टेप में अब हम क्या निकाल लें, मास ऑफ सॉल्वेंट। मास ऑफ सॉल्वेंट बताएं जरा, सॉल्यूशन किससे मिला होता है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट से। तो मास ऑफ सॉल्वेंट के लिए क्या करेंगे, सॉल्यूशन में से सॉल्यूट के मास को माइनस कर दें। बताइए सॉल्यूशन का मास कितना है, 1058.5 माइनस मास ऑफ सॉल्यूट बता दीजिए 58.5। वेरी सिंपल, ये 1058 है और ये 58 है, ये 0.5 है, ये 0.5 है, सिंपल कैलकुलेशन है। बताइए कितना आया, 58.5 माइनस हो गया, कितना बचा 1000
ग्राम। और आपको पता है 1 केजी में कितने ग्राम? 1000। तो ये 1000 ग्राम किसके बराबर है? 1 केजी के बराबर है। ये मास ऑफ सॉल्वेंट, और यही तो आपको चाहिए था। यहीं तक पहुंचने के लिए इतनी सारी कहानियां आपको बताई गई, और ये कहानी इसलिए बताई जा रही क्योंकि आप 12th में हो। चलो, हमारा पर्पस क्या था, मोटिव ये था कि हम निकालना चाह रहे थे मोलेलिटी। तो अब मोलेलिटी का फॉर्मूला बताएं क्या था? नंबर ऑफ मोल्स अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। चेक करो, नंबर ऑफ मोल्स कितना आया था? 1। बताइए जरा, नंबर ऑफ मोल्स कितना था? और मास ऑफ सॉल्वेंट कितना आया है? 1 केजी। मतलब कितना आया? 1 मोल पर केजी, एंड दिस इज योर मोलेलिटी। ये आपका क्वेश्चन है, ये आपका क्वेश्चन है जिसको आप बोर्ड में सॉल्व करेंगे। ये बोर्ड का तरीका हमने आपको सिखाया, जो बहुत कम टीचर आपको सिखाएंगे। ठीक है, हम आपको एकदम प्रॉपर तरीके से सिखा रहे हैं कैसे आपको बोर्ड में अपनी बातें रखनी होती हैं। अब इस क्वेश्चन को अगर जब हम जेईई मेंस में पढ़ाएंगे आपको, तो हम आपको 1 सेकंड में इसको सॉल्व करके दिखाते हैं। 1 सेकंड में सॉल्व हो जाएगा, जिसको हम ट्रिक कह सकते हैं। लेकिन फिर हम आपसे बोलते हैं, अभी क्लास 12th हम लोग पढ़ रहे हैं, तो एकदम प्रॉपर तरीके से स्टडी करने वाले हैं। तो ये समझ में आ गया। सबसे पहले मोलेलिटी से हम लोगों ने मोल निकाल लिया, मास ऑफ डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन से मास ऑफ सॉल्यूशन, और फिर मास ऑफ सॉल्यूशन में से सॉल्यूट के मास को माइनस कर देंगे तो सॉल्वेंट का मास आ गया, और हमारी मोलेलिटी का फॉर्मूला ये था, मोलेलिटी आ गई। ये एक लॉन्ग प्रोसेस था जिसको आपको बोर्ड में यूज करना चाहिए। इन केस आपके पास टाइम नहीं है तो आप ट्रिक से कर सकते हैं, और ट्रिक से करने का तरीका हम आपको 7 खतरनाक फार्मूले सिखाते हैं जेईई मेंस में। उसमें से ये एक फार्मूला है जो हम आपको सिखा देते हैं, वो ये है क्या? रिलेशन बिटवीन मोलैरिटी एंड मोलेलिटी। ये फॉर्मूला एक रिलेशन है। ये इसका डेरिवेशन अभी हम आपको नहीं दे रहे हैं, आपके यहाँ आएगा भी नहीं है। केमिस्ट्री में डेरिवेशन उतने है नहीं, जहाँ हैं वहाँ हम आपको बताएंगे। अब ये रिलेशन अगर आपको पता है तो ये रिलेशन क्या है? मोलेलिटी स्मॉल m इज इक्वल्स टू 1000 इंटू m अपॉन 1000 इंटू d माइनस m इंटू m। ये फार्मूला हम अपने से नहीं, वही जो स्टेप है उन्हीं स्टेप्स के पॉइंट को हम ला ला करके यहाँ रखे हैं, तो ये फार्मूला डेराइव हो गया है। क्योंकि जब आप जेईई मेंस देते हो, नीट देते हो, तो आपको क्वेश्चन बहुत फास्ट अटेम्प्ट करना पड़ता है, उसके लिए ये फार्मूला हम लोग यूज़ कर सकते हैं। आपको स्टेप बाय स्टेप नहीं चलना, आप ये फार्मूला लगा के सॉल्व कर सकते हैं। बट हो सकता है टीचर आपकी बात ना समझे और आपको कह दे कि अरे ये तो आंसर ऐसे आ गया कैसे। फिर हम लोग देखते हैं, वैल्यू रखते हैं। यस, कैपिटल एम क्या? मोलैरिटी कितनी थी? 1000 इंटू 1। यस, 1000 इंटू डी डेंसिटी स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी थी? याद करो जरा, 1.0585। मोलैरिटी कितनी थी? 1। और मास ऑफ सॉल्यूट यानी आपको पता है मास ऑफ सॉल्यूट यानी Cl है 58.5। जल्दी से आप देखें, ऊपर कितना रह गया? 1000, नीचे कितना रहा? 1000। चेक करो आप, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ आ जाएगा, माइनस कर देंगे, ये 1000 कट गया, 1 मोल पर केजी, एंड दिस इज योर मोलेलिटी। लेकिन हम आपसे फिर से कहेंगे, ये शॉर्टकट मेथड आप मत यूज कीजिएगा। ये आपका क्या कहते हैं, एक रिलेशन है, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, बट बोर्ड में आप एकदम स्टेप बाय स्टेप करेंगे तब आपका आंसर आएगा। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन हम लोग और डिस्कस कर लेते हैं, मोलेलिटी और मोलेलिटी से रिलेटेड। लेकिन इसमें मोलेलिटी नहीं दिया हुआ है, इसमें परसेंटेज दिया हुआ है, जो हम लोग पिछले क्लास में डिस्कस किए थे। तो क्वेश्चन क्या है? इन अ सैंपल ऑफ नाइट्रिक एसिड, in a sample of nitric acid having
having mass percentage having mass percentage 68%. If density of solution is 1.504, then find out molarity. Then find out molarity of solution. जरा देखो, चेक करो, आप करो इसको। हो गया? नहीं हुआ? जल्दी सॉल्व करो। चलिए हम डिस्कस कर देते हैं। ये देखो, नाइट्रिक एसिड है, मास परसेंटेज दिया हुआ है 68%। ये देखो, मास परसेंटेज का मतलब आप हमेशा लीजिएगा परसेंटेज W/W। 68% W/W। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि 68 ग्राम HNO3 होगा, नाइट्रिक एसिड, और पूरा सॉल्यूशन जो होगा वो 100 ग्राम का होगा। 100 ग्राम सॉल्यूशन होगा, पूरा सॉल्यूशन 100 ग्राम सॉल्यूशन। अगर हमको सॉल्वेंट पता करना होता तो क्या करते हैं हम? 100 में से 68 माइनस कर देते तो हमको सॉल्वेंट पता हो जाता। याद करो, मास परसेंटेज की डेफिनेशन क्या थी? द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन इज नोन एज मास परसेंटेज W/W। चलिए सॉल्व कर लेते हैं इसको। ये सॉल्यूशन है आपका, यस। तो मास ऑफ HNO3 मिल गया आपको, मास ऑफ HNO3 मिल गया कितना? 68। HNO3 का मोलर मास बताइए जरा। मोलर मास कितना लेंगे? हाइड्रोजन 1, नाइट्रोजन 14 और कितना 8, कितना आएगा? 8 4, ये देखो 8 4 और 1 3 5 63 ग्राम पर मोल, ये हो गया। अब अगर हमको इसका मास मिल गया है और मोलर मास मिल गया है तो हम इसका मोल निकाल सकते हैं, और मोल आ जाएगा तो यहाँ से हम वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकाल लें। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन से हमको मोलेरिटी आ जाएगी। जल्दी चेक करो अब आप। चलो अब वापस आते हैं, इसको आप स्टेप फर्स्ट कह सकते हो। स्टेप सेकंड में ज़रा देखो, स्टेप सेकंड में हम क्या करना चाह रहे हैं? हम वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकालना चाह रहे हैं। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकालना है, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा ज़रा देखो। पहले तो आप डेंसिटी बोलिए, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन क्या होगी? डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा? मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन आपको दी गई है 1.504। वॉल्यूम हमको चाहिए, तो ज़रा देखिए। अच्छा, मास ऑफ सॉल्यूशन कितना था? 100 ग्राम। तो आप कहिए हमको चाहिए वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लाना है। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन के लिए क्या कहोगे आप? ज़रा फार्मूला फ्रेम कर लो ताकि वैल्यू पुट करने में मिस्टेक ना हो। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो आप क्या कहेंगे? मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। जरा चेक करो, मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है? 100 अपॉन डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन कितना है? 1.504। अब इसको आप कैलकुलेट कीजिए ज़रा। अगर इसको आप कैलकुलेट करना चाहते हैं तो क्या 3 डिजिट है, 1000 से मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। ये 1000 अपॉन ये यहाँ नीचे भी 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, 1504। ये देखो, ये ऊपर क्या 100 है,
कितनी बार ले जाएंगे आप बताइए। 100 में आप 15 से अगर डिवाइड करते हैं तो आप 15 6 या 90 होता है, तो उसी के फॉर्म में जाएगा। आप इसको साइड में कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। चेक करो आप साइड में, आप इसको कैलकुलेट कीजिए, कैलकुलेट करके बताइए। ये कितना हो गया 1000, चेक कर लीजिए ज़रा। 100, ये डबल, ये 3 टाइम्स डिवाइडेड बाई क्या 1504। कितनी बार ले जाएंगे आप 6 टाइम ले जाइए, 6 टाइम ले जाएंगे। ये देखिए फिर कितना बचेगा, अगर आप, ये हो गया आपका 24, ये हो गया 90, देखो ये 6 हुआ, ये कितना 7 2 5, ये कितना हुआ 9, चेक कर लीजिए आप। ये कितना हो गया 0, ये 15 6 फिर 6 टाइम जाएगा, तो ये लगभग आंसर आपका 66 पॉइंट समथिंग आएगा। आप चेक कर लीजिए। तो पूरा कैलकुलेट करने के बाद हम आपको दे रहे हैं, डायरेक्ट दे रहे हैं, आप कैलकुलेट करने के बाद लिखिएगा, जो आपका आंसर होगा वो सही होगा। बट मैं एक रफ आइडिया आपको दे देता हूँ, दैट इज 66 पॉइंट लगभग 49 के अप्रॉक्स आएगा ये, आप इतना चेक कर लीजिए। ये हो गया आपका ml, दैट इज वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। आप साइड में इसको कहीं कैलकुलेट कर लीजिएगा, क्योंकि आपको बोर्ड देना है तो बोर्ड में आपको साइड में कैलकुलेशन दिखाना चाहिए। डायरेक्ट आंसर आप मोबाइल से कैलकुलेट करेंगे गड़बड़ हो जाएगा। 66.49 ml हो गया, ये आपका हो गया वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और मास ऑफ सॉल्यूट मिला है, मोलर मास मिला है। अब हमको मोलैरिटी निकालना है, तो मोलैरिटी के लिए आप फॉर्मूला बताइए ज़रा। कैपिटल M इक्वल्स टू WA/MA इंटू 1000 अपॉन वॉल्यूम इन ml, ये वॉल्यूम इन ml। WA देखिए ज़रा 68 ये, और मोलर मास कितना 63 इंटू 1000 अपॉन वॉल्यूम इन ml लाए हो आप 66.49। अब आप इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, आपको एग्जाम में कैलकुलेट करेगा, क्योंकि ये एक्सरसाइजेज का क्वेश्चन है, NCERT एक्सरसाइजेज के क्वेश्चन, NCERT का क्वेश्चन है ये। तो आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो हम आपको रफ आइडिया दे रहे हैं, आंसर दे रहे हैं, यही इनका आंसर आएगा। लगभग ये रहेगा 16.23 मोल पर लीटर। एक बार आंसर जरूर चेक कर लीजिएगा, आप कोई दिक्कत होगी तो एक बार मेंशन कर दीजिएगा। एंड दिस इज योर मोलैरिटी व्हेन मास परसेंटेज इज गिवन। तो आज हम लोगों ने मोलैरिटी का क्वेश्चन कर लिया, मोलैलिटी का क्वेश्चन कर लिया, और डाइल्यूशन इक्वेशन का क्वेश्चन कर लिया, मोलैरिटी ऑफ मिक्सचर का क्वेश्चन कर लिया जो हुआ नहीं था। अभी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर जब स्टार्ट करेंगे तो उसमें कुछ टॉपिक भी डिस्कस करेंगे, और मोल फ्रैक्शन का क्वेश्चन कर लेंगे, पार्ट्स पर मिलियन का क्वेश्चन कर लेंगे, और हम आपको वो रिलेशन भी दे देंगे जिसको हम बोलते हैं 7 खतरनाक रिलेशंस। ठीक है, तो आप जाके क्वेश्चन कीजिए, और कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमसे डायरेक्ट फ़ोन करके बात कर सकते हैं या व्हाट्सएप पे आप मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में इसके आगे हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन के साथ कुछ थ्योरेटिकल पॉइंट भी। थैंक यू।